हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? कुछ बार बार रिपीट होने वाले गणित के पेडागोजी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे आपके लिए, जो बार बार रिपीट हो चुके हैं। गणित के पेडागोजी के प्रश्न। देखिए, बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पर। अब 9 तारीख से है दोस्तों। अब हम जल्दी ही आपको बायोलॉजी की क्लास और जो आपका एलटी का नोटिफिकेशन आने वाला आ चुका है, वैसे कैलेंडर में जारी कर दिया है। और एलटी भी आने वाला है 14, शायद 16, हाँ 18 जून को पेपर है एलटी का। अभी कैलेंडर जारी कर दिया यूपीएससी ने मेरे, उसमें भी कुछ अनारक्षित पद का मतलब कोई भी विज्ञप्ति का आने के चांस है, उसमें अभी क्लियर ने दिया है। तो जो भी बच्चे, जो भी दो विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट, जो भी मित्र हमारे एलटी की तैयारी करेंगे बायोलॉजी के, तो हम बायोलॉजी की क्लास जल्दी ही चालू करने जा रहे हैं। टारगेट रहेगा हमारा बायोलॉजी। देखिए, गणित के प्रश्नों पर अब डिस्कस कर लेते हैं। पेडागोजी, पहला प्रश्न आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रिय मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें शिक्षण है, तो हम क्या शिक्षण हो सकता है? गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, या गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है, या बच्चों की चिंता प्रक्रिया को गणितीय करने चिंता गणितीय कारण के उद्देश्य को पूरा करता है। देखिए, बच्चों की चिंता प्रक्रिया, इस पर तो हमारा ये प्रश्न नहीं हो सकता। और ये दे रखा डी ऑप्शन है कि महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न की सटीक आंसर कौन सा, वैसे आंसर सब देखिए मिलते जुलते हैं। अब जो हमारा एनसीएफ कह रहा है, प्रश्न चाह रहा है, तो वह है आपका गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। तो ये आंसर इसका सही है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर सक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण महत्वपूर्ण संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। एनसीएफ कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा प्रश्न दूसरा है आपका, कह रहा है कक्षा 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? अगर हम बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है, इस पर बात कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सीमित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। अच्छा, देखिए, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सीमित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरा कह रहा है प्रश्न आपका, दी गई आकृतियों की दर्पण छवि प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। तो हम बना नहीं सकते ये तो। और दी गई आकृतियों में कितनी सीमित रेखाएं होती हैं, ये नहीं। किसी भी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सीमित रेखा खींचना है। तो हमारा प्रश्न है कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सीमित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। तो ये आंसर इसका सही है, क्योंकि दी गई समस्याओं में एक ऐसा समस्या भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडों में सीमित रेखाओं की पहचान कीजिए बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। कौन सा? बहुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट प्रश्न आप, प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावटी के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। बेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर है? अगर हम प्राथमिक स्तर पर आकृतियों की बात कर लेते हैं, आकृतियों की दिखावटी के आधार पर वर्गीकृत करने योग्य बेन हाइल के अनुसार ज्यामिति के किस स्तर पर है? अगर हम बात करें तो मानचित्र स्तर पर, विश्लेषणात्मक स्तर पर, अनौपचारिक निगमन स्तर पर, या औपचारिक निगमन स्तर पर। अगर हम तीसरे प्रश्न की बात कर ले हैं तो किस स्तर पर है? तो हम बात कर लेते हैं ज्यामिति की। तो पहले ये आंसर सही है कि मानसिक
चित्र स्तर पर, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चों को दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। बैन हाइल के अनुसार ज्यामिति को हम मानसिक चित्र पर आधारित करेंगे। अगर बैन हाइल का आपको ये मिल जाए, बैन हाइल के अनुसार, तो आपको किस पर, मानसिक चित्र स्तर पर आपको टिक करना है। बैन हाइल ने किस पर कहा था, मानसिक चित्र स्तर के कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है, हस्तपरख। हस्तपरख प्रतिमान स्थिर चित्र लिखित प्रतीक मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थिति अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, 5 तरीके हैं, तो गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामिति प्रमाण, ज्यामिति की पाठन चर्चा या गणितीय शब्द भंडार। अगर हम 5 तरीके की बात कर ले तो ये हमारा इस आंसर में गणितीय चिंतन एवं विचार, ये आंसर इसका सही है, क्योंकि गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके, पहला हस्तपरख, प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतिमा, प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ अथवा संदर्भ में ये चीज़ इस टाइप से दिखाया है उन्होंने। तो कौन सा होगा हमारा, गणितीय चिंतन एवं विचार। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां प्रश्न आपका, विद्यार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चक्षु स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। अवरोध का संभावित संकेत है। तो हम बात करें गणित संबंधी तत्वों के साधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई, या संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई, एक क्रम में गणना करने में कठिनाई, छोटे परिचालनाओं के साथ व्यापार करने में कठिनाई। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो गणित संबंधी तत्वों के साधारण में अयोग्यता और समय बनाने में कठिनाई, तो ये आंसर इसका सही है, क्योंकि विद्यार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चक्षु स्मृति अवरोधन या संभावित संकेत गणित संबंधी तत्वों को महत्वपूर्ण भूमिका के कार्य में या कठिनाई में समस्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न आपका, कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्या को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं रोजमर्रा की भाषा, गणितीय करण स्थिति भाषा, या गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा। बी ऑप्शन है प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय कारण स्थिति भाषा या रोजमर्रा की भाषा। और सी ऑप्शन है रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय कारण स्थिति भाषा है या प्रतीकात्मक भाषा। डी ऑप्शन कह रहा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या गणितीय कारण स्थिति भाषा, या प्रतीकात्मक भाषा या रोजमर्रा की भाषा। अगर हम बात करें प्रश्न की, तो प्रतीकात्मक भाषा, फिर आपका गणितीय समस्या समाधान की भाषा, पहले प्रतीकात्मक भाषा, फिर आपकी गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर नेक्स्ट गणित कारण की स्थिति भाषा, फिर रोजमर्रा की भाषा। बी आंसर ही सही है इसका, क्योंकि अगर इसकी हम बात कर लेते हैं कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा की निपुणता को अभिष्ट क्रम में समस्या को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया गया। अगर हम पहले कर लेते हैं तो रोजमर्रा की भाषा, जिसे हम गणितीय स्थिति बोलते हैं, रोजमर्रा की भाषा के बारे में गणितीय स्थिति बोलते हैं। फिर है आपका गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या आपका प्रतीकात्मक भाषा। तो आपका प्रतीकात्मक भाषा, और पहले क्या आपका प्रतीकात्मक भाषा। नेक्स्ट,
7वां प्रश्न आपका, गणित में संक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलापन एवं निर्भरता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो अगर हम बात करें गणित में लचीलापन की ओर संकेत करता है, अगर हम गणित में लचीलापन की ओर संकेत की बात कर लेते हैं तो समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समाधान करने की योग्यता। बी ऑप्शन कह रहा है समान निपुणता के साथ अंगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। सी है आपका एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तो सी आंसर इसका सही है, क्योंकि योग्यता की करने की प्रक्रिया प्रतिकारी युक्ति है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी संख्या को नजदीकी मान में अवशिष्ट अक्षर प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 8वां प्रश्न आपका, एक बच्चा मानसिक रूप से 27-38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि 38-40 के नज़दीक है, 38-40 के नज़दीक है। तो इसलिए 27, 48 और 67 में मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घंटा दिए। योग करने की युक्ति क्या होगी? अगर योग करने की युक्ति क्या होगी तो इसकी हम बात कर लें तो आपका प्रतिकारी सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि योग करने की युक्ति प्रतिकारी युक्ति है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी संख्या को नज़दीक मान में अवशिष्ट उत्तर प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्ण करना अतः महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न आपका, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। तो एक की बात कर लेते हैं, मानसिक संगणना। देखिए, मानसिक संगणना संबंधी क्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षा तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। बी ऑप्शन, पेपर पेंसिल का उपयोग करके कक्षा में क्रिया को सीखने में पूर्णता प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर नहीं है। कलन विधि को सीखना, निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्याओं को समस्या का अभ्यास करना, यह परिकल्पना में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ावा। और अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये आंसर सही है, क्योंकि मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति संख्याओं के परिकलन के बीच में संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। क्योंकि मानसिक गणितीय संबंधी गणितीय महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानसिक संगणना संबंधी क्रियाओं का विकास के रूप में उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या सक्रिय चिन्ह को एवं घड़ी की सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। ये तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। अगर हम इस की बात कर लेते हैं तो श्रावण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रकरण। तो किसकी बात कर लेते हैं, कौन सा आपका दृश्य प्रकरण, क्योंकि ये तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को दृश्य प्रकरण प्रक्षेत्र में समस्या है, क्योंकि इसमें समस्त विद्यार्थी संख्या सक्रिय चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुई में अंतर स्थापित नहीं कर पाता। नेक्स्ट प्रश्न, ग्यारहवां प्रश्न आपका, कक्षा में दो सम संख्याएं और विषम संख्याओं की संकल्पना का परिचय मोड प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्याओं को 7 युगल क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से ये जांच करने के लिए कहा कि वे यहाँ देखें। तो पहला है आपका रंगों के डिब्बों में क्रियाओं की कुल संख्या सम है अथवा विषम। और दूसरा है आपका गणित, उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रियाओं पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का कार्य है अधिगम के लिए मूल्यांकन या अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन या अधिगम का मूल्यांकन। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपका ये आंसर सही है कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, ये आंसर सही है। क्योंकि शिक्षिका ने छात्रों से ये जांच करने के लिए कहा कि वे यहाँ देखें कि रंगों के डिब्बों में क्रियाओं की कुल संख्या सम है अथवा विषम। क्योंकि इस क्रियाकलाप में सम और विषम संख्याओं की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं की ओर इशारा करता है। क्या है? मूर्त की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। ये महत्वाकांक्षी से तात्पर्य है निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो गणित के संकीर्ण उद्देश्य लक्ष्यों की, या गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, या गणित के अनुप्रयोग की, या गणित के उद्देश्यों लक्ष्यों की। अगर हम 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो गणित के उद्देश्य लक्ष्यों की, क्योंकि गणित के उद्देश्यों का लक्ष्य में निभा रहा है इसमें सटीक आंसर, तो डी आंसर इसका सही है। क्योंकि गणित पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में ये उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य गणित के उच्च उद्देश्यों व लक्ष्यों से है। क्योंकि उच्च उद्देश्यों का अभिप्राय है कि बच्चों के संसाधनों को विकसित करना ताकि वह गणित ढंग से सोच सकें व तर्क कर सकें। 13वां प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की शुद्धता में वृद्धि के लिए है? पहला आपका कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए हों। बी ऑप्शन कह रहा है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 साधनों स्कूलों की सदन प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलापों के प्रतिभाशाली छात्र हों। सी ऑप्शन है कक्षा में संख्या और प्रचलन विषय पर अंतर्वर्ग पहेली प्रतियोगिता। अच्छा, तो आपका डी ऑप्शन है कोई कार्य पात्रक जिसमें 4 मूल प्रचलनाओं पर समस्या जैसे ज्ञात कीजिए इस टाइप से संख्या दे रखी है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, पूछा है कि इसमें कक्षा 3 की समस्या को कुशलता में वृद्धि के लिए कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हमारा बी आंसर सही है। क्योंकि कक्षा 3 के छात्रों में समस्या को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए मुख्य क्रियाकलाप और सामूहिक परियोजना, क्योंकि इस परियोजना से बच्चा प्रत्यक्ष कार्य में सम्मिलित होकर व्यापारिक रूप से सब कुछ अनुभव करता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं उसे गुणा करना, गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, या गुणा पर आधारित समस्या या 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करने पर। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, आपका आंसर बी आंसर सही है। इसका बी आंसर सही है, क्योंकि कक्षा 3 में
कक्षा 3 में गुणन की इकाइयों में अनुमोदित मूल संख्याओं गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और गुणा होने चाहिए। पंद्रहवा प्रश्न आपका 15वां प्रश्न कह रहा है आपका भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। ये प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को। अगर हम भिन्न की बात करें, भिन्न इकाई की हम बात करें तो किन पर सूची करता है, तो हम सोचने के लिए निम्न स्तर को, डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि सोचने के निम्न स्तर को संकेत करता है। 16वां प्रश्न आपका शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैचों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों को क्रिकेट स्कोर को बढ़ाने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन सवालों को दंडग्राम खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने के लिए। यह परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, कक्षा को आनंदमय एवं अभिशक्तिशील बनाने की। अगर हम इसकी बात करें तो कक्षा में आनंदमय व अभिव्यक्तिशील बनाने की, सी आंसर इसका सही है, क्योंकि बच्चों को ये उत्तर कहा। शिक्षिका नहीं, ये आंसर इसका प्रश्न कह रहा है आपका शिक्षिका ने कक्षा 5 में, तो अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, शिक्षिका छात्रों को वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं को, तो इसका आंसर आपका ये आंसर सही है, क्योंकि छात्रों के जीवन में गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने के लिए, क्योंकि शिक्षिका छात्रों के जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने के लिए प्रयास कर रही थी। 17वां प्रश्न आपका किसी भी छात्र ने नीचे दी गई संख्या को पढ़ने के लिए कहा गया है। 340, 306, 308, 408, 4008 या 4010। उसने इस प्रकार पढ़ा कि 30, 6, 40, 8, 408 या 40, 8 पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या हो सकता है। अगर हम इस प्रश्न की त्रुटि की बात कर लेते हैं, त्रुटि क्या है इसमें, तो छात्रों को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ कष्टदायक होती है, नहीं, ये तो आंसर नहीं हो सकता। छात्रों ने स्थानीय मांग की संकल्पनाओं को समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जाना, ये आपका सी ऑप्शन कह रहा है, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें, या छात्र स्थानीय मान की संकल्पनाओं को नहीं समझता है और उसने केवल 2 आकेशन को पढ़ना आसान लगता है, तो डी आंसर इसका सही है, क्योंकि छात्र के पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि इस स्थानीय मान की संकल्पनाओं को समझ में नहीं पा रहा था, जिससे वह 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, उसको 2 अंकीय प्रश्नों को पढ़ना आसान लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कक्षा 4 के लिए एक समय का मूल्यांकन करने का प्रचलन होगा, केवल सादृश्य घड़ी पर समस्या बढ़ाना। यह भी ऑप्शन कह रहा है आंखीय घड़ी और सादृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधे घंटे अधिक चौड़ाई घंटा अधिक चौथाई घंटा, PM AM की संकल्पना मिनट और सेकंड में संबंध। अगर हम 18वें प्रश्न की बात करें तो आपका यही आंसर, बी आंसर ही सटीक है इसका,
क्योंकि कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्रचलन आंकीय घड़ी पर समय पढ़ना आधे घंटा अधिक चौड़ाई चौथाई घंटा अधिक चौड़ाई घंटा AM या PM की संकल्पना को सेकंडों में प्रदर्शित करता है। 19वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित गणित की लंबाई आकृति संकेत करती है। चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों में सृजन, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगर हम 19वें प्रश्न की बात करें राष्ट्रीय, तो एक संकल्पना से दूसरी संकल्पना बनाना, डी आंसर इसका सही है। क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। संकल्पनाओं पर दूसरी संकल्पनाओं पर उदाहरण या जोड़ना या बनाना। 20वां प्रश्न है, फरहान मैं विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभव में रखी गई 100 पुस्तकें नष्ट हो गई। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं। 209 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 332 पुस्तकें बच्चों को पढ़ाने के लिए दी गई हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? अगर हम इस प्रश्न की बात करें, अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना या सहयोग की संवेदनशीलता। अगर हम 20वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सी आंसर ठीक है इसका। क्योंकि इस पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना पढ़ने या पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पुस्तकों की अच्छी देखभाल के लिए उसका डाटा रखना अति आवश्यक है। यदि पुस्तकालयों की सभी पुस्तकों का लिखित डाटा हो तो वह आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। पेडागोजी हमारे गणित के इस टाइप से सवालों को कह रही है। कितने सवाल होगा आपके इसमें? ये रहे आपको दोस्तों 20 सवाल। आशा करते हैं आपको ये गणित की पेडागोजी क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि गणित के पेडागोजी के सवाल आपको इस टाइप के पूछते हैं, थोड़ा सा तर्क पूछता है बस, और कुछ नहीं है। पेडागोजी बहुत आसान है, गणित पर थोड़ा तर्क पूछता है। इस चीज़ को आपको फोकस करना है कि प्रश्न क्या कह रहा है और उसका गणित का तर्क क्या कह रहा है। बस बहुत 15 नंबर बहुत फ्री के हैं आपके ये प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में आपका बायोलॉजी की क्लास रहेगी। बायोलॉजी क्लास देखना मिस मत करना। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।